नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि देवी देवता की शक्तियाँ आपके पास आ रही है। पहला संकेत, दैवीय कंपन का शरीर में अनुभव होना। जब कोई साधक सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना, मंत्र जप या साधना में लीन होता है तो एक समय ऐसा आता है जब दैवीय शक्तियां उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। उस अवस्था में शरीर में अचानक से एक विशेष प्रकार की कंपन या तरंगे महसूस होती हैं, जो बिना किसी बाहरी कारण के आती हैं। यह कंपन सामान्य थरथराहट नहीं होती, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवाह होता है जो शरीर के अंदर से उत्पन्न होता है। कई बार यह कंपन विशेषकर रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर जाती है या सिर के मध्य भाग में गूंजती है। यह संकेत दर्शाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ संपर्क में आ रही है और आपके भीतर चेतना का स्तर ऊंचा हो रहा है। यह कंपन तब भी होती है जब आप बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हों, कोई विशेष प्रयास न कर रहे हों, तब अचानक यह दिव्य अनुभूति होती है। यह संकेत बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण होता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि ईश्वरीय शक्ति अब आपके चारों ओर सक्रिय है। यह आपको अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरा संकेत, मंत्रों की ध्वनि भीतर से सुनाई देना। जब साधक की साधना सच्चे भाव और निष्ठा से गहराई में प्रवेश करने लगती है तो एक दिव्य संकेत धीरे धीरे प्रकट होता है। वह यह कि बिना किसी बाहरी साधन के, बिना कोई रिकॉर्डिंग या घंटा बजे, आपके भीतर से मंत्रों की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। यह अनुभव सामान्य कानों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से होता है। आप बैठे बैठे अचानक महसूस करेंगे कि कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर से कोई मंत्र जप रही है। वह आपके आराध्य का नाम हो सकता है, कोई बीज मंत्र हो सकता है, या फिर कोई वैदिक ध्वनि जो आपने कभी पहले सुनी भी न हो। यह संकेत बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत शुभ होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब आपकी आत्मा और दैवीय शक्ति के बीच संवाद आरंभ हो गया है। यह आंतरिक ध्वनि साधक के मन को स्थिर करती है, भाव विभोर करती है और उसे यह अनुभव कराती है कि वह अब केवल शरीर नहीं, बल्कि स्वयं चेतना बन चुका है। यही वह क्षण होता है जब सच्ची साधना फल देना शुरू करती है। तीसरा संकेत, प्रकृति से अचानक जुड़ाव महसूस होना। जब किसी साधक को देवी देवताओं की शक्ति स्पर्श करने लगती है तो उसका मन केवल पूजा स्थल या मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक पेड़, पौधे, फूल, पक्षी, जल और आकाश से गहरा संबंध महसूस होने लगता है। उसे प्रतीत होता है कि हर कण में कोई दिव्यता समाई हुई है। वह अकेला होकर भी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रकृति की हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की गूंज उसे एक दिव्य संदेश जैसी प्रतीत होती है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब बाहरी पूजा से भीतर की उपासना की ओर बढ़ चुका है। उसका हृदय कोमल हो जाता है, वह जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम से भर उठता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और प्रकृति एक लय में चलने लगती है और व्यक्ति समझ जाता है कि वह अब किसी सामान्य अवस्था में नहीं है, उसे अब सच में ईश्वर का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। चौथा संकेत, सपनों में दिव्य संकेत और मार्गदर्शन मिलने लगना। जब किसी व्यक्ति की साधना सच्चे भाव से आगे बढ़ती है और देवी देवताओं की कृपा उस पर पड़ने लगती है तो एक विशिष्ट संकेत उसे मिलने लगता है। वह है दिव्य स्वप्नों के माध्यम से मार्गदर्शन। ऐसे व्यक्ति को साधारण सपनों के स्थान पर अत्यंत गहरे और स्पष्ट स्वप्न आने लगते हैं, जिनमें कोई संत, कोई देवी देवता या कोई अलौकिक शक्ति उसे कुछ बताती है, दिशा देती है या कोई संकेत छोड़ जाती है। कई बार इन स्वप्नों में वह मंत्र, स्थान या साधना दिखाई देती है जिसे व्यक्ति को अपनाना चाहिए। यह स्वप्न इतना जीवंत और प्रभावशाली होता है कि जागने के बाद भी उसकी अनुभूति देर तक बनी रहती है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं होती,
बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की ओर से भेजा गया मार्गदर्शन होता है। जब यह संकेत बार बार आने लगे तो यह निश्चित मानिए कि दिव्य शक्तियां आपको साधना की अगली अवस्था में ले जाने को तैयार हैं। अब आपकी आत्मा ब्रह्मा की भाषा समझने लगी है। पांचवा संकेत, शरीर में बिना कारण ताप या ठंडक का अनुभव होना। जब किसी साधक की साधना गहराई पकड़ने लगती है और देवी देवताओं की शक्ति उसके समीप आने लगती है तो शरीर में अचानक से तापमान का परिवर्तन महसूस होने लगता है। न तो मौसम गर्म होता है, न कमरे में गर्मी होती है, लेकिन शरीर के भीतर एक गर्माहट उत्पन्न होती है, विशेषकर माथे, हृदय और नाभि के आसपास। कभी कभी इसके उलट एक अद्भुत ठंडक भी अनुभव होती है, जैसे शरीर के भीतर कोई शीतल ऊर्जा बह रही हो। यह अनुभव सामान्य नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शरीर से संपर्क का सूक्ष्म संकेत होता है। यह ताप या ठंडक न तो किसी बीमारी का हिस्सा होती है, न ही किसी औषधि से कम होती है। यह तभी आती है जब आपकी साधना देवी देवताओं तक पहुंच चुकी होती है और अब उनका स्पर्श आपके शरीर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर रहा होता है। यह संकेत आपके भीतर शक्ति के जागरण का प्रतीक होता है। छठा संकेत, अचानक आंखों से आंसू बहना बिना किसी भावुकता के। एक विशेष संकेत तब मिलता है जब साधक की साधना सच्चे भाव से पूर्ण श्रद्धा में बदल जाती है। वह है बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहना। यह भावुकता या दुहक के आंसू नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की गहराई से उठी हुई दिव्य तरंगे होती हैं जो आंखों के माध्यम से बह निकलती हैं। कई बार साधक मंत्र जप या ध्यान में होता है और अचानक उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, बिना किसी भाव के, बिना किसी सोच के। यह इस बात का प्रतीक है कि अब साधक के भीतर ईश्वरीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसकी आत्मा ने उस दिव्यता को छू लिया है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे आंसू दैवी कृपा के सूक्ष्म दर्शन होते हैं जो बता देते हैं कि ईश्वर ने आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संकेत होता है। सातवां संकेत, सिर के मध्य भाग में कंपन या खिंचाव महसूस होना। जब कोई साधक नियमित रूप से मंत्र जप, ध्यान या साधना करता है और देवी देवताओं की शक्ति उसके समीप आने लगती है तो सिर के मध्य भाग, विशेष रूप से सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र के आसपास एक अद्भुत कंपन या हल्का खिंचाव अनुभव होने लगता है। यह अनुभव अचानक आता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा आपके सिर को स्पर्श कर रही हो। यह न तो कोई सिरदर्द होता है, न ही थकान, बल्कि यह चेतना के द्वार खुलने का एक संकेत होता है। साधना के समय यह कंपन अधिक तीव्र हो सकता है, मानो कोई शक्ति भीतर प्रवेश कर रही हो। यदि आपको भी ध्यान या मंत्र जप के समय इस तरह की अनुभूति हो रही है तो समझ जाइए कि अब आपकी साधना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, वह अब ऊर्जा के स्तर पर देव शक्तियों तक पहुंचने लगी है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा जागृत अवस्था में प्रवेश कर रही है। आठवां संकेत, सुनने की शक्ति का अचानक तेज हो जाना। देवी देवताओं की शक्ति जब किसी साधक को छूने लगती है तो उसके इंद्रिय संवेदन धीरे धीरे तीव्र होने लगते हैं। विशेष रूप से सुनने की शक्ति अचानक बढ़ जाती है। व्यक्ति को सामान्य से कहीं अधिक स्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे दूर किसी मंदिर की घंटियों की गूंज, कोई भजन, कोई शंखनाद, जो वास्तव में उस क्षण वहां नहीं हो रहे होते। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे भीतर से पुकार रहा है या निर्देश दे रहा है। यह अनुभव विशेष रूप से ध्यान की गहराई में या रात्रि के एकांत में होता है। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ने का एक सूक्ष्म संकेत होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह जान लीजिए कि आप अब सिर्फ इस भौतिक जगत में नहीं हैं, आप आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं और दैवी शक्तियां आपको अपने मार्ग पर स्नेहपूर्वक आगे बढ़ा रही हैं। नवा संकेत, हृदय क्षेत्र में कंपन या तेज धड़कन का अनुभव। जब देवी देवताओं की शक्ति किसी साधक को सच में छूने लगती है तो उसका असर सिर्फ मानसिक या ऊर्जात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी अनुभव होता है।
विशेष रूप से हृदय क्षेत्र में एक अनोखा कंपन महसूस होता है। यह न तो सामान्य धड़कन होती है और न ही कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। यह कंपन तब महसूस होता है जब आप मंत्र जप, ध्यान या पूजा में गहराई से डूबे होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हृदय भीतर से किसी दिव्य ऊर्जा को पहचानने लगा है और उसके साथ सामंजस्य बिठा रहा है। कभी कभी यह धड़कन तेज भी हो सकती है, लेकिन भय या चिंता से नहीं, बल्कि एक अदृश्य स्पर्श की उपस्थिति से। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी साधना अब केवल प्रयास नहीं रही, वह अब कृपा का माध्यम बन गई है। आपकी आत्मा अब साक्षात शक्ति से जुड़ने लगी है। 10वां संकेत, आंखों के बीच प्रकाश या रंगों की झलक दिखना। जब कोई साधक सच्चे मन से देवी देवताओं की आराधना करता है और नियमित रूप से साधना के मार्ग पर बढ़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, सक्रिय होने लगती है। इसका एक बड़ा संकेत है ध्यान या मंत्र जप के समय बंद आंखों के बीच नीले, बैंगनी या सुनहरी रोशनी की झलक दिखना। यह झलक मात्र कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर ईश्वरीय चेतना से जुड़ने का संकेत होती है। कभी यह प्रकाश किसी आकृति के रूप में आता है, कभी गोल घेरे की तरह और कभी एक तेज बिंदु के रूप में। यदि आप साधना करते हुए इन प्रकाशीय अनुभूतियों का अनुभव करने लगे हैं, तो समझिए कि ईश्वर ने आपके भीतर प्रकाश डालना शुरू कर दिया है। यह दिव्य संपर्क का संकेत है जो बताता है कि आप अब सिर्फ भक्ति कर नहीं रहे, अब आपकी भक्ति सुनी भी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।